के लिए वो जीत लाए, वो अतिरिक्त 2 दिया चले। और स्वागत है हर्षित। चल तैयार हैं का नहीं है, भाग्य का खेल नहीं है ये। भाग्य जरूर आपका कहीं ना कहीं साथ देगा जब आप मेहनत कड़ी करेंगे। क्या अलथन कर रही क्लब, आज वो मेहनत के साथ उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और उसके बाद सैमी एकेडमी को ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहली रेड में जिनेश को पॉइंट मिलता हुआ। विश्व कुमार को बाहर जाना पड़ा है, बहुत बड़ी गलती की है, ना जाने क्यों। पहली रेड में ऐसा टैकल इनिशिएट करने की आवश्यकता थी क्या? कवर्स की पोजीशन पे थे, फ्रंटल ब्लॉक के लिए चले गए, लेकिन एंगल ढंग का नहीं ढूंढ पाते हुए एजेड क्लब ने खाता खोला है। अच्छे संकेत है। आमतौर पे पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा नहीं है हर्षित इतनी आसानी से पॉइंट मिल जाए एजेड क्लब को, वो भी शुरुआती रेड में। तो यहाँ टर्न ऑन ट्विस्ट और पॉइंट मिलेगा सैमी को। जी हाँ, दोनों ही टीमों के रेडर्स ने शुरुआत कर दी है। इस बार मुकेश कन्नन अच्छा टर्न किया, जैसे ही रंजीत को शायद उन्होंने अपने सामने पाया, बहुत ही बढ़िया वहां पर टर्न लगाते हुए नजर आए। अच्छा टर्न था, लेफ्ट रेडर को हमेशा लेफ्ट टर्न करना चाहिए। कोशिश जरूर की थी, बट जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आप जानते हैं ना कि करे क्लब के लिए। अब जगंदी एक बार फिर से आ जाएंगे रेड पर। जगंदी सामने 7 का घर है, बोनस इनके लिए भी एक्टिवेट है। कवर फिर टूटा है और ये दूसरी बार हमने इसी खिलाड़ी को यानी कि विश्व कुमार को ये गलती देखी है। ना जाने क्यों ऐसी गलतियां डिफेंस में हो रही है। सैमी एकेडमी को पता है आपने कॉर्नर्स को चेंज किया है, हम जानते हैं कि कवर्स पे उसका मानसिक दबाव आया होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बचकानी हरकत करें मैच पे। जी शिवा शक्ति सेंटर में मौजूद थे, उस समय सेंटर पर उनका कोई उपयोग नहीं था। 2 डू और डाई पॉइंट्स प्रति मैच सैमी एकेडमी, वैसे बहुत ज्यादा इनकी डू और डाई रेट्स आती नहीं है जब मुतुवेल और K7 राजा मौजूद होते हैं। बोनस का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में सही अलथन कर रही क्लब ने सैमी पर मानसिक जो है वो दबाव डाला है। इस बार कवर का अटैक आया। जब आपने वो कबड्डी के चाप लेना बंद कर दिया है तो उसके बाद मुश्किलों में फंस जाते हैं बतौर रेडर, आप कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि वो 30 सेकंड का समय है। आपको एक कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं तो हो सकता है कि आपको आगे टॉप 10 में ये नजर आए, क्योंकि इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में जो टीम्स है उन्होंने नंबर ऑफ मैचेस थोड़े से ज्यादा खेली है। चाहे गोभी को देखिए 12 मुकाबले उन्होंने खेले, जय चित्रा ने 8 खेले। यहाँ रेडर को सेफ करार दिया गया है। हर मुकाबले में K7 राजा लमसम 9 पॉइंट हर मुकाबले में निकालते हैं और इस बार तो ये दुख की मारी है। शिकार बना लिया जाएगा इस बार फिर से अलथन करे क्लब। जो हम कह रहे थे ना कि डिफेंस जो है वो टीम की सबसे कमजोर कड़ी है अलथन करे क्लब के लिए। आयुष ऐसा ही करता है अक्सर अलथन करे क्लब का डिफेंस। अब देखिए जो लीड थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी वो अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी और जगन डी और मणिकंदन बाहर जब चले जाते हैं तो फिर परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि 13 डू और डाई पॉइंट्स हैं, एक 5 स्टार डू और डाई स्पेशलिस्ट रेडर हैं अपनी टीम के लिए, बट सैमी एकेडमी के डिफेंस को आप कभी भी कमजोर नहीं आंक सकते हैं। क्या एक और डिफेंडर भी बाहर चले गए? शायद यही कंटेंशन हो सकता है कि 1 ईच पॉइंट दिया जाए, क्योंकि रेडर तो साफ वहां पर आउट नजर आए हैं। किक लगाने गए, लेफ्ट कवर का अटैक देखिएगा आप, काफी अच्छा फ्रंटल ब्लॉक और राइट कवर से मुकेश डीजे क्लब में, लेकिन उसके बाद सूरत हालत बदली क्योंकि अब इनके पिताजी भी इनके साथ नहीं है। मगर यदि होते तो अर्जित इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनसे हैप्पी मैन ऑन द प्लैनेट कोई नहीं होता यदि वो देखते वेलेमल युवा कबड्डी सीरीज में अपने सुपुत्र को खेलते हुए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो गम है ना वो किसी न किसी पिता के कंधे पे बेटे की अर्थी होती है, मगर उसका इंटेंस नजर आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस नजर आ रहे हैं। हर कोई टीम जीतना चाहती है और बूस्टर पॉइंट्स अर्जित करना चाहती है। दो डाई की परिस्थिति आ चुकी है। डाइविंग डबल एंकल होल्ड, इस बार ग्रिप थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन तब तक बाकी और डिफेंडर्स टूट पड़े और रेडर को कोई मौका नहीं दिया कि वो बाहर की राह ताक पाए। एल्टन कलाई क्लब, उनका डिफेंस इस बार अपने चरम पे ये खेल दिखा रहा है। मनोज का इनिशिएशन था, तारीफ करनी पड़ेगी उनके जोश जज्बा और जुनून की। सोलो टैकल के लिए चले गए थे, चेन को तोड़ा, डबल एंकल के ऊपर गए और तब तक डिफेंस टूट पड़ा। ये छुई मुई का डिफेंस है, एक को छुइए सब प्रयास। बहुत ही बढ़िया अटैक वहां पर आता हुआ। अब जिनेश आते एक बार फिर से, यानी कि 4 रेडर का कॉम्बो नजर आता है। पूरी तरह से पावर का उपयोग करना चाहते थे जिनेश, पूरी तरह से वहां पर पावर का उपयोग करना चाहते थे निकल के बचने के लिए। बाल बचे हैं, बाल वहां पर बचते हुए नजर आए हैं। डिफेंस, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर ऑफ डिफेंस वहां पर मौजूद था। विश्वा को वहां पर हल्की सी वार्निंग भी दी गई है आयुष, और बनती भी है इस तरीके की वार्निंग, क्योंकि इंजरी कंसर्न्स हमने देखा है कि कई बार जानते हैं। बट इस बार मुकेश कन्नर लगातार इनकी तीसरी रेड है, इससे पहले 2 एम्प्टी रेड्स लगा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी एक परीक्षा हो सकती है। इसमें अलथन करे क्लब के डिफेंस को थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा, पेशेंस को होल्ड कर यहाँ बैक करने की कोशिश, अब तक कोई सफलता नहीं है। अब देखना ये कि सहाया क्या अपनी टीम की सहायता कर सकते हैं एक और पॉइंट निकालने में। बोनस एक्टिवेट है जरूर, कवर्स को रनिंग एंड टच मार के, मतलब यही है कि बड़ा आसान सा टच उन्होंने दे दिया और पॉइंट्स आप आसानी से गंवा रहे। तो दूसरी तरफ सहाया बर्गिन अपनी टीम के लिए शुरुआत आज के मुकाबले में समझदारी के साथ की। 3 पॉइंट कुल मिला के निकाले, 1 बोनस निकाला और अच्छी चीज जो है वो हर्षित इस खिलाड़ी के लिहाज से मैं जिक्र कर रहा था
एक भी अनसक्सेसफुल रेड नहीं है, लेकिन उन्होंने तो वो आंकड़े भी खराब कर दिए। इस बार राइट कॉर्नर तैयार खड़े थे श्रीराम एस, बिल्कुल तैयार वहां पर खड़े थे और थोड़ा सा ब्लाइंडली भी भागते हुए चले गए। अच्छा ट्रैप बनाने गए थे, राइट इन हल्कुल जो है पीछे की तरफ जा रहा था। राइट कॉर्नर आप आगे ही रहिए और राइट कॉर्नर बिल्कुल आगे रहे। और उसके बाद एक बेहतरीन कार्य वहां पर राइट कॉर्नर की तरफ से उड़ीस गुड़ी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। इसे कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन, इसे कहते हैं आप कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं आप उड़ीस गुड़ी सुपर टैकल है। इस फ्रेम को फ्रीज कर लीजिए, इस वीडियो के पैकेज को निकाल लीजिए और हमारे स्पॉन्सर को भेज दीजिए। इसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ उड़ीस गुड़ी सुपर टैकल। कमाल किया रंजीत ने, दोनों एंकल के ऊपर चले गए और बचे हुए डिफेंडर्स ने। थेनीरा राजस्थान में भी हमने जरूर इनसे निवेदन किया कि आप चाहिए राजस्थान में भी ट्राई कीजिए, क्योंकि राजस्थान में निश्चित तौर पर सबसे पहले अच्छा समाप्त करें। अगले 1.25 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष, महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एजेड क्लब चाहेगा कि वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल जाए ना जाए। इस मुकाबले के फर्स्ट हाफ में तो टॉप पे रहे, मगर रेडर को दर्द पहुंचा गया। सैमी एकेडमी का कवर्स हालांकि कमजोर जो है वो कॉर्नर इनकी कड़ी रही है, लेकिन कवर्स ने इतनी ज्यादा गलतियां नहीं की है। यहाँ एक बड़ी मछली को शिकार बनाया। इस बार विश्वा जो कवर्स खेल रहे थे, यकीन मानिए वो कॉर्नर पे खड़े पोजीशन है, बट इस बार लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे थे। डू और डायरेक्ट है, दो खिलाड़ी जो हैं सेंटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जिस प्रकार की फ्रेम में है वो वहां पर डिफेंडर को सिर्फ सपोर्ट कर सके। और सपोर्ट यहाँ पर क्या आया है, कोर्ट पे रहना है, ज्यादा दिक्कतों में फंसना नहीं है, तो ये सिर्फ साधारण सी रेड लगा के खाली हाथ वापस आ गए। मुकेश कन्नन ने आज मैक्सिमम अपनी टीम्स के लिए रेड लगाई है। जरूर केसवन राजा आपके पास है, जरूर आपके पास मुतुविल पांड्यन है, बट जैसा आयुष और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि मुकेश कन्नन अपनी टीम के सबसे बड़े स्टार हैं, पर स्टार को इस बार स्टार को थोड़ा सा हमने थके जाना। और राइट कॉर्नर ने कहा कि मुकेश मैं अब आपका इंतजार कर रहा हूं, लगातार आप मेरे पर शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार राइट कॉर्नर शायद मनोज पूरी तरह से तैयार थे। दो बार 8 पॉइंट्स और 6 12 सक्सेस इनकी 7वीं रेड थी। वही कहानी जो अर्शित आपने कही है कि ज्यादा रेड्स नहीं लगवाई है केसवन राजा से। अब देखते हैं 4 का हाउस है, अब 4 के हाउस में जगन टी जो कि लगातार राइट कॉर्नर से पॉइंट ला रहे हैं। इस बार राइट कॉर्नर पर जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े अच्छे हैं। इस बार जगन टी ने प्रयास किया जाए कि अब शायद आसानी से दाल नहीं गलेगी, सिर्फ अगर वो राइट कॉर्नर की तरफ जाएंगे। तो उन्हें लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाने का प्रयास किया और लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जैसे ही गए, लेफ्ट कॉर्नर ने दोनों थाईज पर हल्ला बोल दिया। ओपन न करें ऐसी, डू और डायरेक्ट है। सेमी एकेडमी 4 में से सिर्फ 1 में सक्सेस मिली, यानी कि सिर्फ 25% है। के विश्वा कुमार जो कि एक डिफेंडर हैं, वो क्यों इस डू और डायरेक्ट पर आए हैं आयुष? क्या उनको सैक्रिफाइस करने के लिए, क्या उन्हें इस सुसाइडल डू और डायरेक्ट के लिए भेजा गया था? एक डिफेंडर का वेस्ट करना। एलवर्सन साहब भी वहां पर थोड़े से क्या नाखुश नजर आ रहे हैं। आज तो विश्वा सब कुछ कर रहे हैं, कॉर्नर खेलते हुए देख लिया, कवर्स खेलते हुए देख लिया, रेड लगाने के लिए भेज दिया। यदि इनसे ऑफिशिएट कराने का वो जो ऑफिशियल नियम है वो भी होता तो शायद इनसे ऑफिशिएट भी आप मिस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन केसवन ने 2 लंबी रेडें लगाई है, एक भी पॉइंट नहीं पाया है। कुछ और ही सोच थी, समझ नहीं आया क्या। बहरहाल जिनीश रेड लगाने के लिए आए हैं, इन्होंने 2 में से 1 बार यानी कि एजेड क्लब में आज सफलता पाई है। 7 अंकों का अंतर है। केसवन राजा इस बार रेड पर है, इंपॉर्टेंट रेड है। जगन टी प्राइमरी रेडर को भेजा गया है। क्या और कोई रेडर वहां पर अल्लातन करे क्लब के लिए मौजूद नहीं था? इस बार जी शिवा शक्ति की डाइव आई है, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट वहां पर साथी डिफेंडर से नजर आया है, जिनका नाम शंकर शेखर है, जिन्हें अभी भी कोच एलवर्सन साहब ने भेजा था। ऑफिशियल्स की हमें तो ये लग्जरी है कि हम रिप्ले में देख पाएं, लेकिन इन्हें अपनी पैनी निगाहों से तुरंत वो निर्णय लेने पड़ते हैं। नेकेड आई से पहचानना पड़ता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। नहीं, रेडर इसमें आउट है, ये तो तय है। अब क्या कोई खिलाड़ी आउट ऑफ द 5 अंक पर आ चुकी है, 5 अंकों पर अभी बड़ा दा चुके। जगन टी करेंगे कोई प्रयास की ऑल आउट दिया जाए। इस बार फिर से नंबर 8 जर्सी, पिछली बार सपोर्ट बहुत अच्छा दिया था और लगभग वो टैकल वहां पर बना लिया था, पर शंकर इस बार थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी कर गए। शंकर इस बार थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर स्किल्स दिखाने चले गए थे और जगन ने इस्तेमाल किया अपने अनुभव का, अपनी पेस। बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया हर्षित। एकदम ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि समझ ही नहीं आया वो एंगल। रेडर तो पहले ही निकल गया था, आपने पीछे से आके उनको फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश की। ये तो फिजिक्स के खिलाफ है, और फिजिक्स के खिलाफ जो चीजें होती है उनका पृथ्वी पर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये डैश कहाँ था?
ये कौन से गलियारों में थे, शंकाओं के गलियारों में निकल गए और आशंकाएं धूमिल हो गई। अल्लाथन करई क्लब चैलेंजर राउंड को याद करते हुए जैसा डिफेंस में अक्सर उन्होंने गलतियां होलसेल में की है, क्या इस समय पर जहां आपके पास मौका था सेमी एकेडमी को ऑल आउट देने का, K7 राजा को आपने एक वेलमाल सुपर रेट दिए। आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा डीप चले गए थे रंजीत की तरफ, राइट कवर फिर से अकेले आए, ओवर रन कर गए और ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट क्या आ चुकी है वो रेट जिसे कहा जाता है डू और डाई की परिस्थिति। अब यहां से आप खाली जा नहीं सकते, पॉइंट निकालना अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं है। 5 का घर एंकल होल्ड किया गया, कॉर्नर की तरफ से फ्रंटल बॉक और कॉम्बिनेशन टैकल करते हुए डू और डाई में रेडर हुए निस्तेनाबूद। अब तो मुझे लगता है कि सेमी एकेडमी, जैसा मैंने कहा ही था, आयुष की दूसरे हाफ में कड़ा वार जरूर करेगी। जिनेश भी वहां पर बाहर चले गए थे जी, 2 रेडर एक तरफ मौजूद हैं। K7 राजा इस डू और डाई रेड में आ चुके हैं। आयुष एंजॉय कीजिए इस डू और डाई रेड को। डू और डाई की परिस्थिति, साथ ही साथ उटीज गुडी सुपर टैकल भी काफी खतरनाक जद्दोजहद हमें K7 राजा के द्वारा देखने को मिली है, लेकिन डिफेंडर्स छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तरफ एंकल, दूसरी तरफ नी, कॉम्बिनेशन टैकल, उटीज गुडी सुपर टैकल, रंजीत और उनका वार। रेडर आमतौर पे उनके सामने दाराशाही होते हैं। 2 अंकों का फासला और गेन कर लिया है, कुल मिला के अब ये लीड 4 की। बहुत बढ़िया इनिशिएशन जगन डी के द्वारा, जगन डी ने थाइस को छोड़ा ही नहीं। रंजीत का बहुत से ज्यादा जरूरी काम होता है डायरेक्शन को बदलना। 4 अंकों की बढ़त, 25-21, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रेड। जगन को जाकर पॉइंट लाना पड़ेगा क्योंकि ये रेड उनके लिए बहुत ही जरूरी साबित होगी। एक और डू और डाई रेड में इस बार पड़ गए, लेकिन फासला अभी भी यकीन मानिए 3 अंकों का है। 3 खिलाड़ियों की मौजूदगी ये भी बताती है कि उटीज गुडी सुपर टैकल भी ऑन है। यदि इस बार फिर रेडर को पकड़ लिया गया तो पिछली बार की तरह 2 अंक कमाने का मौका एजेड क्लब के पास है। 3 अंकों का फासला क्या कंपनसेट किया जा सकता है? एंकल होल्ड, साथ ही खिलाड़ी भी टूटे और फ्रंटल ब्लॉक में भी हमें डिफेंडर नजर आए। एक और बैक टू बैक ऊटीज गुडी सुपर टैकल, मुर्गन सही समय पे टूटे। रंजीत आज इस रण को जीतकर ही मानेंगे शायद। एक और क्या कमाल का उटीज गुडी सुपर टैकल नजर आया। ईज मैचअप कबड्डी कमाल मोमेंट हो सकता है। बहुत ज्यादा मुतवेल अंदर की तरफ चले गए थे। एक बार जो मोमेंटम था वो हल्का सा रेडर का तोड़ दिया था। पहली बार में एंकल्स पर ग्रिप नहीं दिखी, पॉइंट एक देना था। ये ठीक है कि आप 1 पॉइंट दे दीजिए, बट आपके पास सिर्फ 2 ही डिफेंडर हैं। आपके पास 6 या 7 का हाउस नहीं है कि आप आराम से सरवाइव कर जाएंगे। अगर कोई रेडर आए और इस तरह से पकड़े गए तो फिर ये मैच आपकी पकड़ से निकल जाएगा। अल्लाथन करई क्लब इसलिए कहते हैं कि आपको अपने मस्तिष्क से खेलना होता है, आपको अपने दिमाग से खेलना होता है। थोड़ा सा आउटरेजियस परफॉर्मेंस कहना चाहूंगा मैं आयुष। गलती है, ये जीता हुआ मैच हारने के कगार पे आ चुकी है अल्लाथन करई क्लब की टीम। क्रिकेट के खेल में हमने वेस्ट इंडीज को कई बार देखा है, एकमात्र टीम है जिसमें जीता हुआ खेल हारने की क्षमता है। वहीं ऐसा ही कुछ कार्य कर रही है। ये लीजिए, तख्ता पलट हो गया आखिरी के 1 मिनट में सेमी एकेडमी ने जो ऑल आउट उठाने का। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई तात्पर्य नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं, बट अल्लाथन करई क्लब ये समझ नहीं पाई थी वहां पर। जगन डी का भी शिकार, सेमी एकेडमी जीत मुबारक। ये जीत आपको मुबारक करना चाहेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि अल्लाथन करई क्लब इस मुकाबले में कुछ कर पाएगी, जरूर एक बोनस सुनिश्चित कर पाई है। चलिए कुछ तो ठीक हुआ है, अभी भी 1 अंक की बढ़त है, बट गलती नहीं दोहराना चाहेगी सेमी एकेडमी जिन्होंने की है। 37 सेकंड बचे, संभवतः एक और रेड एजेड क्लब की आ जाए। सूत्र अल्लाथन करई क्लब, अंतिम 5 सेकंड, रोमांच की पराकाष्ठा, बड़ी जल्दी से गए हैं सहाय, बड़ी जल्दी से गए हैं, बड़ी जल्दी से एक टच पॉइंट अर्जित किया है और ये मुकाबले में 0.00 सेकंड बचे हैं। गवाया 2 फेजेस में बढ़त थी फर्स्ट हाफ की समाप्ति के बाद, और ये वो आखिरी रेड या एटलीस्ट वो बोनस इंश्योर करके निश्चित हुआ है। फुल टैकल रही है।